हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम अवतार पढ़ रहे हैं और एंट्री नंबर 1396 पे आ गए हैं। आज हम रूट वर्ड करेंगे क्लियर, ठीक है। दूसरा है क्लास, जो क्लास या ग्रुप के लिए आता है। तीसरा है क्लेव, जिसका मीनिंग है की। और लास्ट फोर्थ वन इज क्लेमेंट, जिसका मतलब है मर्सी, माइल्डनेस, कामनेस, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए भी हैं। और एक अच्छा सा ओरिजिन भी पढ़ेंगे क्लेमेंटिन का, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं तो लाइक शेयर में कंजूसी नहीं करनी है। और अवतार को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। अवतार को अवतार 1 और अवतार 2 आप अमेजन, फ्लिपकार्ट जहां से भी परचेज कर रहे हैं वहां पर आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है और अच्छा सा रिव्यू लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है किसी चीज को क्लियर करना, जैसे किसी डाउट को, किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी पॉइंट को क्लियर कर देना, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देना, क्लैरिफाई कर देना। क्या होता है? टू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड। जैसे क्लैरिफाई द इंस्ट्रक्शंस को क्या कर देना? क्लैरिफाई कर देना कि हाँ अब सब समझ में आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है, ठीक है। क्लैरिफाई द मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैरिफाई अ पॉइंट, इंस्ट्रक्शंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई, ये इसके कोलोकेशंस हो जाएंगे। सिनोनिम है क्लियर, क्लियर अप, डिफाइन। एंटोनिम है किसी चीज को कॉम्प्लिकेट बना देना, मिक्स कर देना, उसको ऑब्सक्योर कर देना, कंफ्यूज कर देना, ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। नेक्स्ट, क्लैरिनेट। क्लैरिनेट क्या होता है? एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लियर से क्या लेना देना है। यहां पर क्लियर से उसका कनेक्शन ये है कि जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही हार्मोनियस और क्लियर साउंड होता है। यहीं से वर्ड जो मीनिंग बना है वो क्या हो गया? वर्ड क्लैरिनेट, यानी कि एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो क्लियर साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत ही सॉफ्ट हार्मोनियस साउंड प्रोड्यूस करता है, वो हो जाता है क्लैरिनेट, ठीक है। अ पाइप शेप्ड वुडविंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज अ रीड एंड माउथ पीस टू ब्लो इनटू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्लैरिटी, ठीक है। क्लैरिटी होना, जैसे मैं बोलूंगी कि आपकी विचारों की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके आइडियाज की क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की क्लैरिटी कि हाँ मुझे एसएससी करनी है, इंस्पेक्टर बनना है, ये नहीं कि आज ये कल वो परसों वो, तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं, वो नहीं। क्लैरिटी होनी चाहिए कि बनना है तो यही बनना है, अब कैसे बनना है, उसके लिए क्या करना है, कितने एफर्ट्स लगाने हैं, कितनी मेहनत करनी है, फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है। यानी विचारों की क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी, स्पष्ट होने चाहिए। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू अंडरस्टैंड, स्पष्टता, एक्यूरेसी, सर्टेनिटी, ल्यूसिडिटी, प्रिसीजन। बिल्कुल सर्टेन, ल्यूसिड मतलब बिल्कुल क्लियर, जैसे हम बोलते हैं ल्यूसिड मैनर, बिल्कुल क्लियर तरीके से। एंटोनिम हो जाएगा इनएक्यूरेसी, जो नॉट एक्यूरेसी है, अनसर्टेनिटी यानी नॉट सर्टेनिटी। नेक्स्ट, क्लियर, जो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर जो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एकदम स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। जो बिल्कुल भी धुंधला नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी ओपेक धुंधला हो गया। डिम भी, जो डिम, जैसे डिम कोई भी चीज धुंधली है, क्लियर नहीं है, ठीक है। मर्की है, इम्प्लिसिट है, ऑब्सक्योर, ये सारे एंटोनिम्स हो गए। जो मिस्ट से, हेज से, डस्ट से, हर चीज से क्या है? बिल्कुल क्लियर के को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन। डी थोरोली या अवेबी के लिए भी आता है DE, और क्लियर मतलब क्लियर, ठीक है। कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट या जैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, अथॉरिटी ने जो की है, उसके लिए डिक्लेरेशन आता है, ठीक है। अब क्लियर से किस तरह जुड़ा है? ये क्लियर से इस तरह जुड़ा है कि अब उसको क्लियर कर दिया गया है सबको, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, पब्लिक को बता दिया गया है अथॉरिटी के द्वारा, तो सब में वो क्लियर हो गया है, तो क्या हो गया है? डिक्लेरेशन। जैसे किसी वॉर का डिक्लेरेशन ऑफ वॉर,
डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कोलोकेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, कोलोकेशन है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। अनाउंसमेंट हो गया, ये आपका सिंध बैंक पंजाब में 2011 में आया हुआ है। सीक्रेट रखना इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ना तो कोई कमांड है और ना ही कोई क्वेश्चन है। जनरल जो असर्टिव सेंटेंस हम बोलते हैं उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, जो बिल्कुल सिंपल है, जिनमें ना तो कोई कमांड है ना कोई क्वेश्चन है, सिंपल जो स्टेटमेंट वाले हैं। जैसे आज कौन सा दिन है, टुडे इज मंडे, ठीक है, और मैं स्कूल जाता हूँ, राम आम खाता है, जो बेसिक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। क्लियर है। In the form of a statement, not a question or command, not a question or command, जो कमांड और क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव मूड, डिक्लेरेटिव टोन। नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास रूट है क्लास, इसका मीनिंग है या ग्रुप, क्लास या ग्रुप। सबसे पहला वर्ड है क्लासिक। क्लासिक जो है वो बेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी जो है ग्रुप में, उसको बोलते हैं क्लासिक, ठीक है। बेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी इन द ग्रुप, जो ग्रुप में सबसे बेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी का है, एक्सीलेंट क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड का है, वो क्या होता है, क्लासिक होता है। समझ में आया, वो क्या होता है, क्लासिक। जैसे हम बोले कि ये नॉवल इंग्लिश लिटरेचर का क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, द नॉवल इज क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। समझ में आया, क्लासिक है, कोई चीज बेस्ट क्वालिटी की है, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी की है ग्रुप में, दैट इज क्लासिक। एग्जाम्पलर, पैराडिम, प्रोटोटाइप, स्टैंडर्ड। और एंटोनिम हो जाएगा अट, इट, इव, यहां पर क्या है, नॉट। क्लियर। नेक्स्ट क्लासिकल, ट्रेडिशनल इन स्टाइल और फॉर्म। क्लासिकल रिलेटेड है रोमन सिटीजन से। रोमन जो सिटीजन से उनके जो लेवल था क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का, ठीक है, उनके ट्रेडिशनल कल्चरल आर्ट से रिलेटेड जो था, वहां से क्या आया है, क्लासिकल। क्लियर। ट्रेडिशनल इन स्टाइल और फॉर्म, स्पेशली इन आर्ट और लिटरेचर के अंदर वो क्या होता है, क्लासिकल। फिर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, वो सब होने लग गया यूज कोलोकेशंस में। एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न और अनक्लासिकल। नेक्स्ट क्लासिफाई। क्लासिफाई करना मतलब ग्रुप में डिवाइड करना, क्लास में बनाना, ठीक है, ग्रुप में उनको अरेंज करना, क्लासिफाई करना। जैसे एनिमल किंगडम है, हर चीज को क्लासिफाई कर दिया, ये इस तरह के इसमें आ गए, ये इस तरह के इनमें आ गए, यानी उनको क्या कर दिया हमने, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अरेंज कर देना, उनको कैटेगराइज देना, कैटेगरी दे देना, ऑर्गेनाइज कर देना, राइट। एंटोनिम हो जाएगा डिसअरेंज। एंटोनिम हो गया अरेंज का डिसअरेंज, ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज, ठीक है। नेक्स्ट डी क्लासिफाई। डी क्या है यहाँ पर, अवे, डाउन। क्लास मतलब ग्रुप, यानी उनको हटा दिया है, क्लासिफाई नहीं है वो, उनको डी क्लासिफाई कर दिया है, रिमूव कर दिया है उनके क्लासिफिकेशन को। क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन को रिमूव कर दिया है। रेस्ट्रिक्टेड था उसको नॉट रेस्ट्रिक्टेड कर दिया उस प्रोसेस में, ठीक है, वो हो जाएगा डी क्लासिफाई। पब्लिसाइज कर दिया है, डीरेंज कर दिया है। एंटोनिम हो जाएगा कंसील, छुपाना, कवर करना, हाइड, छुपाना, कवर, कंसील, हाइड, ये सब क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए।
आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है कि मैम ये वाले वर्ड्स तो एग्जाम में आए हुए नहीं है, ये तो आया हुआ है, ठीक है, लेकिन बच्चे अभी मैंने सिलेक्शन पोस्ट का अभी वीडियो बनाया था, उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि जो नहीं आए हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो वर्ड्स भी अवतार में गिवन है, यानी एक्सपेक्टेड वोकैब भी अवतार में गिवन है। तो ये नहीं सोचे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ में ये वर्ड्स भी आपको करते चलना है। और जब हम एक रूट पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो उससे 5, 10, 15, 20, 50 वर्ड्स, कितने भी वर्ड्स हो, वो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम ऐसे ही सारे वर्ड्स करते चलेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने ए और बी, ये वाली ए लेटर की क्लास है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, स्टार्टिंग से है, बिल्कुल फर्स्ट जो एंट्री है अवतार की वहां से दी हुई है ए, और ये बी लेटर की क्लास है, आपको जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। आप 10 मिनट की क्लास देख लेना ये उठा के, और आपको ये नहीं लगे कि मेरा इससे वो काम में इंप्रूवमेंट हो सकता है तो मत देखना, ओपन बोल रही हूँ मैं आपको। आप 10 मिनट की क्लास आपको देखनी है शांति से, अपने करियर के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए 10 मिनट आपको देने हैं, 10 मिनट आपको एक क्लास देखनी है, आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है और कहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है, कहाँ से आपकी वोकैब इंप्रूव हो सकती है, ठीक है ना। और सी लेटर की क्लास डेली आ रही है आपकी, और ये 7 PM पे डेली आएगी, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ वर्ड्स और हैं वो कर लेते हैं, यहां तक डिक्लासिफाई हो गया। अब आता है क्लेव। क्लेव मतलब की, जैसे क्लेविकल जो ये बोन है, ये कोलर बोन जो होती है हमारी, ये की शेप की होती है, तो वहीं से इसका नाम क्या दिया हुआ है, क्लेविकल, है ना। अब देखो क्लैफ, सबसे पहला वर्ड आया क्लैफ। क्लैफ क्या होता है, जो स्टाफ जो 5 लाइंस होती है म्यूजिक जो लिखा होता है उस पे, तो स्टाफ पे जो म्यूजिकल नोट्स है उनको समझने की जो की है, स्टाफ पे लिखे म्यूजिकल नोट्स की, स्टाफ एक तो स्टाफ हो गया जो कहीं ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह काम करता है, ये स्टाफ वो नहीं है, स्टाफ वो लाइंस है जो लिखी जाती है, ठीक है। तो स्टाफ क्या है, स्टाफ पे लिखी हुई, मतलब जो म्यूजिकल नोट्स हैं उनको समझने की जो की है उसको बोलते हैं क्लैफ, क्लियर। कैरेक्टर ऑन अ स्टाफ टू इंडिकेट इट्स नेम एंड पिच, पिच को समझने की जो की है वो क्या होती है, क्लैफ होती है, क्लियर। नेक्स्ट कॉनक्लेव, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, आया नहीं अभी तक लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि आएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि आएगा, चाहे एंटोनिम सिनोनिम कुछ आ जाए इसका, चाहे ये वर्ड आ जाए, अच्छा वर्ड है ये। अब देखो, कुछ लोगों को एक जगह पर मीटिंग के लिए बुलाया गया, मीटिंग के लिए उनको रूम में आए वो लोग, और फिर बाहर से लॉक कर दिया गया, उन सभी को साथ में कर दिया गया और बाहर से लॉक कर दिया गया, यानी कि इतनी प्राइवेट मीटिंग है कि इसको लॉक्ड अवे कर दिया आउटसाइडर, क्योंकि आउटसाइड से कोई अंदर नहीं आ सकता अगर चाबी नहीं है, ठीक है। यानी कि बहुत ही सीक्रेट जो मीटिंग है, जो प्राइवेट में मीटिंग हुई है, लॉक्ड अवे फ्रॉम द आउटसाइडर्स, की आउटसाइडर नहीं आ सकते भाई, वो होती है कॉन्क्लेव, ठीक है। इसका सिनोनिम पाउ वाउ, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्फेब हो गया, असेंबली, सेशन, प्राइवेट मीटिंग, ठीक है। की से हो गया, की लगा दिया है रूम के और बाकी सबको साथ कर दिया है, कॉन्क्लेव, क्लियर। नेक्स्ट एनक्लेव। एनक्लेव जनरली उस सिटी या स्टेट या कंट्री के लिए यूज होता है जो कंप्लीटली दूसरी सिटी कंट्री से सराउंडेड है, वन कंट्री, ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ वन कंट्री विच इज एंटायरली सराउंडेड बाय द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। जैसे आपने वेटिकन सिटी के बारे में अगर सुना हो, तो वेटिकन सिटी क्या है, कंप्लीटली सराउंडेड है, किससे, इटली से, तो वो किसका एग्जाम्पल है, एनक्लेव, ठीक है। जिस तरह की अगर हम इसको और समझे, ठीक है, टू लॉक इन या की को इसको यहाँ समझे, तो जो की होती है वो लॉक से एक तरह से सराउंड हो जाती है,
ठीक है, तो वैसे ही ये की को यहाँ पर रिलेट किया गया है। स्मॉल पोर्शन ऑफ वन कंट्री विच इज एंटायरली सराउंडेड बाय द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री। डिमेन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, बैलिविक हो गया, एसेंडेंसी हो गया, ठीक है। एंटोनिम हो गया सबमिशन या सबसर्वियंस। नेक्स्ट, ये वर्ड तो एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आगे भी आएंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैम आप तो बोल रहे हो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं, जो 10,000 वर्ड्स अवतार में मैंने सिलेक्ट करके दिए हैं वो वर्ड्स कर लो, फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम दो जिसमें इंग्लिश आती है, वो कैब आती है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लगातार मैं प्रूफ भी दे रही हूँ, आगे जो एग्जाम्स आएंगे उनमें भी प्रूफ दे दूंगी, ठीक है। तो इतना कर लो, बहुत है। और डेली अगर मेरे साथ पढ़ते चलोगे ना तो बहुत इजी वे में हो जाएंगे। ये क्लासेस आप ट्रैवल करते हुए, वॉक करते हुए, खाना बनाते हुए कैसे भी आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रही हूँ वो बुक में ही आप कहीं साइड में लिख सकते हो। और इनकी एनोटेटेड पीडीएफ नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड होती है, ये भी बता देती हूँ। जिन बच्चों को एनोटेड पीडीएफ चाहिए, जिनके पास बुक नहीं है, तो वो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा नियॉन क्लासेस, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्लेमेंसी क्या होता है? लीनियंसी, काइंडनेस जब शो की जाती है जुडिशियल प्रोसेस में, जुडिशियल डिसीजन में जब थोड़ी सी लीनियंसी, काइंडनेस दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं क्लेमेंसी। जैसे क्लेमेंसी के लिए प्ली कर लगाना, अ प्ली फॉर क्लेमेंसी, ठीक है। क्लेमेंट क्या है? मर्सी, दया, माइल्डनेस, थोड़ा नरम होना, कामनेस, क्या होती है? क्लेमेंसी। काइंडनेस शोन टू somebody when they are being punished, willingness not to punish somebody so severely, किसी को बहुत सीवियरली पनिश नहीं करना, उसमें थोड़ी काइंडनेस दिखाना, उसमें थोड़ी मर्सी दिखाना, दया दिखाना, लीनियंसी दिखाना, ह्यूमैनिटी शो करना, क्या होता है? क्लेमेंसी। ह्यूमैनिटी, लीनियंसी, फॉरबियरेंस, फॉरगिवनेस, मर्सी, जेंटलनेस, काइंडनेस, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। एग्जाम में ये सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है, ये एफकैट में आया हुआ है एंटोनिम, ठीक है। ये एसएससी एसओ में आया हुआ है। एंटोनिम हो जाएंगे हार्शनेस, सीवियरिटी, क्लियर। नेक्स्ट, क्लेमेंट, जब कोई वेदर बहुत ही माइल्ड सा हो, माइल्ड हो, ठीक है। क्लेमेंट मतलब काम या माइल्ड, माइल्ड इन टेम्पर, माइल्ड इन कंडीशंस, तो वो क्लेमेंट होता है। जनरली क्लेमेंट वर्ड आता है क्लाइमेट के लिए, वेदर के लिए, उस कंडीशंस के लिए, ठीक है। जो वायलेंट नहीं है, हार्श नहीं है, वो क्या है? क्लेमेंट है। जो माइल्ड है, क्या है? जो माइल्ड है। बामी, क्लियर, मॉडरेट, राइट। एंटोनिम हो जाएगा इनक्लेमेंट, आगे आएगा ये वर्ड इनक्लेमेंट। इन यहां पर क्या है? नॉट माइल्ड, इनक्लेमेंट, हार्श, अनफॉरगिविंग, वायलेंट, ये देखो इनक्लेमेंट। नॉट प्लेजेंट, जो प्लेजेंट नहीं है, माइल्ड नहीं है, जो हार्श है, वो क्या हो जाएगा? इनक्लेमेंट। ब्रूटल, इनटेम्परेट, वायलेंट, सीवियर, रिगोरस, स्टॉर्मी, तूफानी है, शांत नहीं है, माइल्ड नहीं है, तूफानी है, स्टॉर्मी, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा मर्सी, सिंपैथेटिक। हाँ, अब वर्ड आता है क्लेमेंटीन। इसका ओरिजिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लेमेंटीन एक फ्रूट है, ठीक है। क्लेमेंटीन जैसा, किसके जैसा? ऑरेंज के जैसे एक फ्रूट को बोलते हैं क्लेमेंटीन। इसका नाम क्लेमेंटीन रखा गया, किसके नाम पे? इसका नाम फादर क्लेमेंट रेडियर, जिन्होंने इस फल की खोज की, ठीक है। फादर क्लेमेंट रेडियर ने के नाम पे रखा गया।
जिन्होंने अल्जीरिया में इस फल की खोज की थी। और क्लेमेंटिन जो वर्ड है वो छोटे मीठे सिट्रस फ्रूट के लिए यूज होने लग गया, जो कि मैंडेरिन ऑरेंजेस के जैसा था। तो ये क्लेमेंटिन जो वर्ड है वो किसके ऊपर आया है? फादर क्लेमेंट रेडियर जो नाम था जिन्होंने फल की खोज की, वहीं से क्या बन गया है? क्लेमेंटीन। आप कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे, है ना? इंटरेस्टिंग, ठीक है। हाँ, तो ये चारों रूट्स हो गए हमारी क्लास में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अवतार 1 और अवतार 2 दोनों को बनाने में बहुत बहुत मेहनत है, ये आप भी जानते हैं। फ्री पीडीएफ जो है आपकी सैंपल पीडीएफ नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, ठीक है। जो प्यार आपने अवतार 1 को दिया है वही प्यार अवतार 2 भी चाहती है आपसे, क्योंकि अवतार 2 में भी वही क्वालिटी है जो अवतार 1 में है, ठीक है। और फ्री पीडीएफ है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो खरीदना चाहे वो अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। और एक चीज़, 5 स्टार रेटिंग और अच्छा सा रिव्यू आपको लिखना है, ठीक है। क्लैरिफाई, किसी चीज़ को क्लैरिफाई कर देना, क्लियर करना, किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी पॉइंट को, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को। क्लैरिनेट एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्लियर साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लैरिटी यानी विचारों की क्लैरिटी होना, आइडिया की क्लैरिटी होना। क्लियर यानी स्पष्ट हो गया। डिक्लेरेशन यानी कि जो सबको क्लियर बता दिया गया है। डिक्लैरेटिव जो स्टेटमेंट होते हैं जिनमें क्वेश्चन कमांड होता नहीं है, सिंपल जो सेंटेंसेस हैं। क्लासिक जो एक बेस्ट क्वालिटी का है वो क्लासिक होता है। क्लासिकल जो मेनली रोमन सिटीजन से जो है उनका जो स्टाइल थी आर्ट लिटरेचर वहाँ से रिलेटेड हो गया। क्लासीफाई जिसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। डी क्लासीफाई जिसको ग्रुप से हटा दिया गया है। क्लैफ जो एक की है अंडरस्टैंडिंग की, जो पिच है, जो नोट्स हैं जो स्टाफ पे है उसको समझने की क्लैफ होती है। कॉन्क्लेव यानी कि एक प्राइवेट मीटिंग है जिसमें बाहर का कोई नहीं आ सकता, सीक्रेट है जो, ठीक है। क्लैविकल स्कॉलर बोन से की शेप से बना है। एनक्लेव एक ऐसी कंट्री जो सराउंडेड है दूसरी कंट्री से, लाइक वेटिकन सिटी है। क्लेमेंसी मतलब काइंडनेस, मर्सीनेस, ठीक है। लीनियंसी जो होती है, क्लेमेंसी जैसे कि अ प्ली फॉर क्लेमेंसी हो गया। क्लेमेंट जो चीज़ बहुत ही प्लेजेंट है, हार्श नहीं है, माइल्ड है, जैसे वेदर कंडीशंस है, कोई क्लाइमेट है, वो क्लेमेंट है। इनक्लेमेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लेमेंटिन एक फ्रूट जो है स्मॉल ऑरेंज जैसा है, इसका नाम रखा गया फादर क्लेमेंट रेडियर पे। ओके गाइस, थैंक यू।